नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं मथुरा के एक जहाँ हमें पता लगा है एक बिटिया का क्रिकेट के अंडर 15 फॉर्मेट में सिलेक्शन हुआ है और हम घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। चलिए उनके परिवार से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की खुशी की लहर है और क्या। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं और मिलवाऊंगा मैं आपको उनके पिताजी से, जो बिटिया के पिताजी हूँ आपको। और ये विवेक जी हैं। तो विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिटिया का सिलेक्शन हुआ है अंडर 15 में, तो किस तरीके से आप देखते हैं उस चीज को? बेटी का अंडर 15 में चयन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। हमारा पापा जी का सपना था कि बेटी कुछ करे खेल में, जो पहले से उनके सामने से ही था, तो भारी खुशी है। जी। और जो एक लड़की होने के बावजूद भी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि लड़कियों में लड़कों के साथ खेलेगी, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं लगा कि लड़का और लड़कियों में हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 बेटियाँ हैं मेरी, जी। एक स्पोर्ट्स में रेस में भी है, लेकिन लड़का-लड़कियों में हमने कोई भेद नहीं किया। और जो बेटी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की हमने। और हमारी मनोकामना है, हमारे जो पापा जी हैं उनके कम से कम ये इंडिया लेवल पे मथुरा का प्रतिनिधित्व करे। और जो मथुरा वालों का, ब्रजवासियों का और गाँव कारब के रहने वाले हैं, तो कम से कम गाँव का भी नाम बेटी जो आगे चल के बहुत आगे रोशन करेगी, ऐसी कुछ हमारी धारणा है। इस बेटियों को हमें भी पड़ोसियों ने ताने देने शुरू किए कि लड़कों के साथ जाती है, लड़कों के साथ खेलती है, ये करती है। लेकिन वो ज़माना चला गया पीछे के लड़का-लड़कियों भेद करते थे। लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पूरी कोशिश माँ-बाप को करनी चाहिए और जो उनका सहयोग करना चाहिए। आज के समय में बेटियाँ जो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, इसलिए ये क्रिकेट है, तो लड़कियों को किसी से, लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा तो अभी छोटे स्तर का मामला, आगे चल के बेटी और जो नाम रोशन करेगी। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटियों को किसी भी, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेल का हो, चाहे नौकरी का हो, किसी का भी हो, बेटियों को किसी में कम नहीं आंकें और बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे जो माँ-बाप का भी नाम होगा। पहले समय था कि बेटा-बेटी में बहुत भेद करते थे, लेकिन अब जो समय बदल चुका है और जो बेटियाँ बहुत आगे जा रही हैं। बिल्कुल। और चलिए अभी आरती जी की माताजी जो हैं उनसे एक बार आपको मिलवाते हैं। माताजी, हमें पता लगा है कि बिटिया का सिलेक्शन हुआ है अंडर 15 में क्रिकेट के फॉर्मेट में, तो आप किस तरीके से देख रही हैं उसको और आपको कितनी प्रसन्नता है इस बात की? सर, बहुत हो रही है प्रसन्नता तो। आप किस तरीके से मदद किया करती थी? आरती ने अभी अंडर 15 में सिलेक्शन लिया है, तो आपका योगदान किस तरीके से देखती हैं आप? योगदान क्या, उसका खाना बनाना, टाइम से जगना या उसे जगाना। अच्छा। और उसके खाने का ध्यान रखना, डाइट का। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसी के लिए ही बस जल्दी जगना पड़ता था, बनाना पड़ता। कई मैच हो जाते हैं उसके एक दिन में। अच्छा, आप साथ में रही हैं उनके क्रिकेट के वहां कभी खेलने गई हैं तो? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो निश्चित तौर पर देखो, खुशी की बात तो है ही है कि पूरी बिटिया ने पूरे ब्रिज क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्रामीण बैकग्राउंड से आना, परिवेश से आना और फिर इतने बड़े स्तर तक पहुंच जाना। और अभी हमने जब बिटिया से बात की तो पता लगा कि वो आगे भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, निश्चित तौर पर ईश्वर उनको पूरा करेगा और बिटिया अपनी मेहनत से निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगी और दोबारा से अगले जो फॉर्मेट्स हैं उनमें भी नाम रोशन करेंगी। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े ही गर्व और प्रसन्नता की बात है कि मथुरा जिले में पहली बार क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक हमारी बिटियां हैं जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है। पूरे जिले में पूरे ब्रजवासी उत्साहित हैं, लगातार रोड शो हो रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार स्वागत कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ भी रहा है आगे। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बिटिया ने इतना जबरदस्त नाम किया है ब्रजवासियों का, जो अत्यंत गर्व का विषय है। और आज हम उपस्थित हैं उस बिटिया के पैतृक गांव कारम में। स्वर्गीय लालाराम मास्टर जी की पोत्री से मैं आपको रूबरू करवा दूं। ये हैं आरती जी और इन्होंने क्रिकेट अंडर 15 में सिलेक्शन लेकर पूरे ब्रिज का नाम रोशन किया है। तो मैं आपको बिटिया से रूबरू करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिटिया अभी 9th क्लास में है और अभी अभी अंडर 15 में उनका सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट में। तो बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कितनी खुशी हो रही है सिलेक्शन पाने के बाद? बहुत खुशी हो रही है, अपने गांव का नाम रोशन करने में और सब चीज में बहुत खुशी हो रही है जी। आपको सबसे पहले क्रिकेट खेलने की प्रेरणा कहां से मिली और कब मिली? मैं अपने भाइयों के साथ अपने गांव में खेलती थी, तो वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने जब खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, बचपन से ही वो रहा है शौक बचपन क्रिकेट से खेलने शौक का? था।
बिल्कुल। आपकी इस ऐतिहासिक सफलता में जो आपके पिताजी हैं श्री विवेक चौधरी जी, उनका क्या योगदान है? जो मेरठ पुलिस में, जेल पुलिस में कार्यरत हैं, उनका क्या योगदान रहा है? उनका योगदान है कि वो हमेशा मेरा साथ देते थे हर चीज में, मुझे खेलने के लिए कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं करते थे, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे और कभी लड़का लड़की में फर्क नहीं करते थे, जो काम लड़के करते हैं वो सब काम करने देते। अच्छा, और आपकी जो माताजी हैं, उनका क्या योगदान है मम्मी आपके इस सफर में? मम्मी का भी बहुत योगदान है। मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, सब वगैरह डाइट वगैरह के लिए वो सब ध्यान रखती थी, आती थी खाना देना मुझे टाइम से, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने दादाजी। अच्छा, बिल्कुल। अभी आप एक विद्यार्थी हैं और क्रिकेट के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज कर पाते हैं? सुबह जल्दी उठना, फिर स्कूल जाना, फिर एकेडमी जाना, टाइम से सब होमवर्क वगैरह करना, सब मैनेज कर लेते। सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं पढ़ाई के साथ साथ, कि आप ट्रेनिंग के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, होमवर्क वगैरह भी कर लेते हो टाइम से। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला आपका लक्ष्य क्या है और रणनीति क्या है? इससे आगे आप क्या करना चाहते हो? इससे आगे मैं अभी अंडर 19 खेलना चाहती हूँ, फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपका सिलेक्शन होने पर पूरे ब्रजवासियों में खुशी की लहर है, लगातार जनप्रतिनिधि स्वागत कर रहे हैं, रोड शो भी हुआ है आपके पैतृक गांव में, मुझे पता लगा भी। तो अपने ब्रजवासी भाई बहनों के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? ये है कि सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी सब कुछ खेल सकती हैं, तो इससे सबको अप्रिशिएट होना चाहिए। वो आगे खेलें, वो सब लड़कियां खेलें, सब लड़के अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो अभी हमारे साथ थी आरती चौधरी, जिनका अभी फिलहाल अंडर 15 में सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट में। और देखो, बड़े गर्व की बात है कि क्रिकेट के इतिहास में मथुरा जिले से पहली बार एक बिटिया ने प्रतिनिधित्व किया है और सिलेक्शन होकर दिखाया है। तो प्यारे साथियों, आप भी अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इस बेटी से आप प्रेरणा ले सकते हैं और निश्चित तौर पर आप जो सपने देख रहे हैं उनको साकार कर सकते हैं। तो इस चीज को आप आगे बढ़ाइए। सब ब्रजवासियों को, पूरे देश में पता लगना चाहिए कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाली बेटी आरती चौधरी ने किस तरीके से ब्रज का नाम रोशन किया है और किस तरीके से आप प्रेरित होकर आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।